अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे 10th क्लास फिजिक्स का, जो कि था करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अंदर कुछ टॉपिक जो थे हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे कि हमने जो रेजिस्टेंस पढ़ी थी उससे आगे मज़ीद उसकी डिटेल है कि हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है ये क्या चीज़ होती है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है वो किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने बात की थी कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक आपके पास होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक आपके पास होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, कोई भी एक टेम्परेचर जो है मैंने वो फिक्स कर दिया, अब इस टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक चीज़ हमारे पास होगी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और सेकंड चीज़ होगी हमारे पास एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर लेंथ के साथ कैसे चेंज होगी और एरिया के साथ कैसे चेंज होगी। अब रेजिस्टेंस चूँकि हमारे पास अपोजिशन है, वो अपोजिशन जो कि हमारे पास करंट के रास्ते में आती है, और किस वजह से आती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं एटम के स्ट्रक्चर, मैटर के स्ट्रक्चर के अंदर, तो एटम के साथ कोलाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके रास्ते के अंदर हर्डल जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ से देखा जाए कि अगर आपके पास लेंथ हम इंक्रीज करते हैं एक कंडक्टर की, तो उससे क्या होगा। अब जब हमने लेंथ इंक्रीज कर दी कंडक्टर की, इसका मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने अब ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना है, और ये अंडरस्टैंडेबल बात है कि हमारे पास जैसे ही डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा होता जाएगा तो हमारे पास अपोजिशन जो होगी वो भी ज़्यादा होती जाएगी। इसका समझने का आसान सा खुलिया ये है कि आप इस तरह कंसिडर करें कि आपके पास एक पाइप है जिसके अंदर से एक बंदे ने क्रॉल करके जाना है। अब अगर उस पाइप की लेंथ हम कम रखेंगे तो जो बंदा क्रॉल करके जा रहा है उसके लिए जो डिफ़िकल्टी होगी वो कम होगी, लेकिन हम अगर उस पाइप का जो डिस्टेंस है या उसकी लेंथ जो है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि उस बंदे के लिए जो पोजीशन ऑफर हो रही है उसके अंदर जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इसका मतलब यह है कि अगर आप लेंथ को डबल कर देते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप लेंथ को हाफ कर देते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। अब दूसरी बात है हमारे पास एरिया। अब अगर मैं ये करता हूँ कि हमारे पास जो एरिया है कंडक्टर का उसको इंक्रीज करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास उससे रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों हो जाएगी। अब किसी भी स्पेसिफिक करंट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हैं वो तो फिक्स हैं। अब अगर हमारे पास एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया, अब कंडक्टर का एरिया ज़्यादा करने का मतलब यह है कि आपके पास जो कंडक्टर है उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा कर दी जाए इस तरह। अब ये जो कंडक्टर है इसका लेस एरिया है और इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है। अब जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कम एरिया के अंदर से गुजरेंगे, तो अब क्योंकि गुजरने के लिए रास्ता कम है तो ज़्यादा जो है टकराव होगा एटम्स के साथ। जबकि यहाँ पे बात किया जाएगी चूँकि एरिया हमारे पास ज़्यादा हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनके गुजरने के लिए जगह ज़्यादा अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगी वो एरिया ज़्यादा होने से कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसको समझने के लिए भी आप वही पाइप की एग्जांपल लें कि अगर आपके पास एक पाइप है जिसका एरिया आपके पास कम है या उसका सरकमफेरेंस जो है वो कम है, तो उसके अंदर से जब बंदा क्रॉल करेगा तो हो सकता है वो साइडों पे टकराना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप उसका एरिया जो है वो ज़्यादा कर देते हैं तो अब उसके लिए इसके अंदर से गुजरना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपने एरिया ज़्यादा किया तो डिफ़िकल्टी कम हो गई, मतलब कि एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लें तो हमारे पास बन जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन खत्म करूँ तो मेरे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अब जो रो है हमारे पास ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसके यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसको सेपरेट करता हूँ, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा जी R A ओवर L। यहाँ से देखा जाए तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ का यूनिट मीटर। एक मीटर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होगी उसका यूनिट होगा हमारे पास
ओहम मीटर। अब हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है इसको मैं डिफाइन करना जो कि मेरे पास जो रेजिस्टिविटी की चीज़ क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। आपके पास कोई भी कंडक्टर है, उसकी अगर आप 1 मीटर लेंथ लेते हैं और साथ में उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो लेते हैं, तो उसकी अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है। एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है ये फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आपके कंडक्टर की लेंथ के ऊपर या एरिया के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। रेजिस्टिविटी सिर्फ चेंज होगी जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, इसके अलावा किसी भी फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड जो है वो नहीं करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और इफेक्ट के नतीजे में हमारी जो नई रेजिस्टेंस होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि पड़ा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको मैं लिखता हूँ R0। बाद में मैं क्या करता हूँ कि इस जो रेजिस्टर है इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता हूँ, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके मैं कर देता हूँ T डिग्री सेल्सियस। अब जो उसकी रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी और इसको मैं लिख दूंगा RT। अब एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट हिसाब से अफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स जो होती हैं इनका जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज होती है। जबकि अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि 0 केल्विन के ऊपर तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। अब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस R0, T डिग्री सेल्सियस के ऊपर RT। अब मैं ये चेंज निकालना चाहता हूँ कि हमारे पास RT माइनस R0 जो है वो ये कितना होगा। तो ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी उसी को आगे इंक्रीज किया जाएगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसी रेजिस्टेंस के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि RT माइनस R0 उस जो चेंज होगी जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये इनिशियली हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये जो चेंज होगा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप इसका जो रेजिस्टेंस है इनिशियली वो कम रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, देखें फॉर एग्जांपल RT हमारी रेजिस्टेंस है 50 और R0 के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस थी 25, तो इसका चेंज कितना आएगा 25। लेकिन अगर हमारे पास RT 50 है लेकिन R0 हमारे पास जो है ये पहले से कम है, फॉर एग्जांपल 20 है, तो अब हमारे पास चेंज कितना आएगा 30। इसका मतलब है कि हमारा जो ये डिफरेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस जो थी वो क्या थी। सेकंड फैक्टर है जी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि आपने टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज किया है। टेम्परेचर के अंदर चेंज कम होगी तो आपकी ये जो डिफरेंस होगा ये भी कम होगा। अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज ज़्यादा होगी तो ये जो डिफरेंस होगा ये भी ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड बात है हमारे पास मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जो है ये भी इस चीज़ को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हर एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर मैंने चेंज इन टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट किया है तो RT माइनस R0 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। R0 हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। ये बात याद रखनी है कि हमारे पास
यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये टेम्परेचर के लिए यूज़ किया गया है, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ से देखा जाए तो आर टी माइनस आर नॉट विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा अल्फा इंटू आर नॉट टी। यहाँ से अल्फा को सेपरेट किया जाए तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी। अब ये जो अल्फा होता है इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करेगा आपके मटेरियल के ऊपर। हमारे पास पहले वाला फैक्टर जो है वो इसके अंदर कवर हो गया, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो हमारे पास ये फैक्टर आ गया और नॉट। जबकि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो ये मौजूद है। जबकि जो थर्ड फैक्टर है हमारे पास मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वो किसके अंदर कवर होगा, वो कवर होगा इस अल्फा के अंदर। अल्फा की वैल्यू हर एक कंडक्टर के लिए फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो आपकी बुक के ऊपर टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि मेरे पास जो आर टी रेजिस्टेंस है, टी टेम्परेचर चेंज होने के बाद हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए मुझे आर टी को सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फा के नीचे 1 लिखा हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा अल्फा आर नॉट टी। यहाँ से देखा जाए चूँकि हमें वैल्यू चाहिए आर टी की, तो हम आर नॉट जो कि इधर माइनस हो रहा है उसको उस साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी। यहाँ से चूँकि आर नॉट जो है वो कॉमन है तो आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस अल्फा टी। अब अगर आप जो टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक आपके पास आर नॉट जो कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसके बाद अल्फा जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो भी आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, और थर्ड चीज़ है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, कि आपने टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज किया। अब इस टॉपिक के अंदर एक बात रह गई है कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है मेटल के लिए, जबकि नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर के लिए। अब इसकी क्या वजह है, अब यहाँ से देखा जाए तो अल्फा की जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगी वो इस डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपके पास आर टी की वैल्यू ज़्यादा है, आर नॉट की वैल्यू कम है, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर आपके पास आर टी की वैल्यू कम है और नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब चूंकि हमारे पास जो मेटल्स होती हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, इसका मतलब है कि आर टी मेटल के लिए ज़्यादा होगा और नॉट कम होगा, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। जबकि अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर्स के लिए तो उसके अंदर क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास आर टी जो है वो स्मॉल होगा और नॉट जो है वो ज़्यादा होगा, तो आपके पास ये जो डिफरेंस होगा ये माइनस के अंदर आ जाएगा।